हाय वेलकम टू कॉलेज चैनल जहाँ पे आपको मिलते हैं ऑनेस्ट रिव्यूज इनसाइट्स एंड एवरीथिंग नीड टू नो द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अलायंस यूनिवर्सिटी के एमबीए प्रोग्राम के बारे में। देखो अलायंस की फीस थोड़ी हाई रेट पर चली जाती है, आई थिंक ये सबको पता है। बैंगलोर की साइड का कॉलेज है, बैंगलोर की साइड के कॉलेजेस की यूजुअली फीस हाई एंड पे जाती है, तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि आपका आरओआई अच्छा रहे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए बिफोर गेटिंग एडमिशन इन दिस कॉलेज। अगर आप अलायंस को कंसिडर कर रहे हो या कोई भी डाउट है अलायंस को लेकर तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड आई एम श्योर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अलायंस यूनिवर्सिटी बैंगलोर में लोकेटेड है और 2010 में स्टैब्लिश हुआ था। कैंपस की अगर मैं बात करूं तो कैंपस 60 एकर्स का है, काफी ब्यूटीफुल मॉडर्न कैंपस है जहां पर प्रॉपर यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट जो है आपको मिलेगा। ओपन ग्रीन स्पेसेस हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स है, अराउंड 80 क्लासरूम्स है अक्रॉस प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल ग्राउंड, जिम, फिटनेस सेंटर, लाइब्रेरी, ओवरऑल सारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, काफी ब्यूटीफुल है। यूनिवर्सिटी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है, NAAC को A+ ग्रेड मिला हुआ है और QSI गॉस डायमंड रेटिंग भी इसे मिल चुकी है। 2024 के NRF रैंकिंग में भी ये यूनिवर्सिटी टॉप 100 में था, अराउंड 71 रैंक इसको मिली थी। ओवरऑल ब्रांड पोजीशनिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली प्राइवेट यूनिवर्सिटी कैटेगरी में। तो ब्रांड नेम में, एक्रेडिटेशन में तो कोई कमी नहीं है, उसमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अलायंस यूनिवर्सिटी। MBA के लिए यहाँ पे 2 इनटेक्स होते हैं, जनवरी और जुलाई। ये फ्लेक्सिबिलिटी उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जिनका एंट्रेंस रिजल्ट लेट आया है या फिर गैप ईयर के बाद MBA ज्वाइन करना चाहते हैं। करिकुलम दोनों बैचेस का सेम ही होता है, कोई भी एकेडमिक डिफरेंस आपको नहीं फील होगा। MBA टेक अप्रॉक्स यहाँ पे 250 to 350 स्टूडेंट्स का होता है, जो थोड़ा सा हाई इनटेक माना जाता है, इसलिए जो प्लेसमेंट है उसके टाइम पे कंपटीशन भी आपको नेचुरली काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए अराउंड 45%, 10th एंड 12th में भी आइडियली आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे कैट, जैट, मैट, CMAT, GMAT, NMAT सब वैलिड है। अगर आपने कोई भी नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है या फिर स्कोर लो है तो भी यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उसको आप दे सकते हो। एप्लीकेशन प्रोसेस भी काफी सिंपल है, एप्लीकेशन फी अप्रॉक्स 2000 होती है। फॉर्म फिल करने के बाद अगर आपने कोई नेशनल लेवल एंट्रेंस नहीं दिया है तो पहले आपको AMAT देना होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है, फिर ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। और अगर आप रिजेक्ट भी हो जाते हो तो भी आपको वहाँ पे रिजेक्शन मेल आता है, तो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 2000 रुपीज़ का इनका फॉर्म रहता है, आई नो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, बट हाँ उस पर आपको अगर आप कूपन कोड लगा देते हो तो आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। कूपन कोड एट द मोमेंट मेरे पास अवेलेबल है, तो अगर आप कूपन कोड अगर आपको चाहिए जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, अप टू 100% मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सबको प्रोवाइड करूँ, बट मुझे नहीं पता आप कब मेरे से कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, कब आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं ट्राई करूँगी 50% आपको फॉर श्योर मैं ट्राई करूँगी आपको मिल जाए। तो कूपन कोड के लिए आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके आप मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वहाँ से भी आप इजीली रीच आउट कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात कर लेते हैं, फीस क्या है। तो टोटल प्रोग्राम की फीस यहाँ पे अराउंड 15 लाख चली जाती है। अगर आप हॉस्टल और लिविंग एक्सपेंसेस को भी ऐड कर लेते हो तो जो आपका बजट है वो 18 to 20 लाख चला जाता है इजीली। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर आप लोन लेके आने की सोच रहे हो यहाँ पे तो थोड़ा सोच के आना। हॉस्टल की अगर बात करें तो एक 20,000 रिफंडेबल सिक्योरिटी आपको डिपॉजिट करना होता है और 5,000 नॉन रिफंडेबल मेंटेनेंस फी आपको देना होता है। आपको अपफ्रंट 25,000 देना होता है यहाँ पे। टोटल वन टाइम अपफ्रंट अराउंड 25,000 होता है। हॉस्टल रेंट 6 मंथ के बेसिस पर चार्ज होता है। गर्ल्स के लिए ऑन कैंपस ट्रिपल ऑक्यूपेंसी अराउंड 84,000 है, डबल 93,000 और सिंगल 1,05,000 है। बॉयज के लिए ऑन कैंपस डबल ऑक्यूपेंसी अराउंड 93,000 है। AC या सिंगल रूम अराउंड 1,05,000 के अराउंड पड़ जाता है। बॉयज के लिए ऑफ कैंपस भी ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पे डबल अराउंड 81,000 है, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी 72,000 है, क्वाड्रुपल ऑक्यूपेंसी भी अवेलेबल है, आपकी प्रेफरेंस पे जाता है। मील्स की अगर मैं बात करूँ तो वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जो कि रेंट में ही इंक्लूडेड होते हैं। लॉन्ड्री फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी और इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस यहाँ पे नहीं है। 24/7 आपको सिक्योरिटी अवेलेबल मिल जाएगी। स्ट्रिक्ट कर्फ्यू टाइमिंग यहाँ पे मेंटेन की जाती है, तो स्ट्रिक्टनेस है, फ्रीडम बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी हॉस्टल के अंदर। हॉस्टल फी हर 6 मंथ रिवाइज होती है और रूम अलॉटमेंट स्ट्रिक्टली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। तो अगर लेट अप्लाई करोगे तो प्रेफर्ड ऑप्शन हो सकता है ना मिले, तो अगर हॉस्टल चाहिए तो ट्राई करना जल्दी से जल्दी यहाँ पे अप्लाई करना। और हाँ, स्कॉलरशिप भी ले रहे हो तो भी जल्दी ही अप्लाई करना, क्योंकि स्कॉलरशिप यूजुअली अगर आप लेट अप्लाई करते हो तो फिर मिलने में दिक्कत आती है। अब स्कॉलरशिप पे आएंगे तो स्कॉलरशिप को डिस्कस कर लेते हैं। अगर कैट या जैट में आपकी 90+ परसेंटाइल है और 10th में 12th में भी 60 के अराउंड है मार्क्स, तो आपको 50% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर कैट 80 परसेंटाइल से ऊपर है तो 25% स्कॉलरशिप। GMAT में भी अगर आपके 650+ स्कोर आया है तो 50% आपको मिल जाएगी। 550+ स्कोर है तो 25% स्कॉलरशिप मिल जाती है। इनका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है
उसके बेसिस पर भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अगर MAT स्कोर आपका 240 प्लस है तो 50% स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी, 220 प्लस है तो 35%, 200 प्लस है तो 25%, 180 प्लस है तो 10% स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। CMAT के थ्रू यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, सिर्फ CAT, ZAT, GMAT और AMAT के थ्रू यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी काफी ज्यादा आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी स्कॉलरशिप है। ये एक अच्छा सपोर्ट फैक्टर है, लेकिन जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा टेक्निकल होता है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होता है, टाइमलाइन पे देना होता है, एंड स्कोर वेरिफिकेशन भी प्रॉपर्ली फॉलो होता है। तो थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है। ऑल्दो अगर आपको हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एंड मैं आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है और जो प्रोसेस है उसमें गाइड कर दूंगी। एकेडमिक्स की बात करें तो एकेडमिक क्वालिटी डिसेंट है। फैकल्टी एक्सपर्टीज यहाँ पे अप्रॉक्स 10 to 20 ईयर्स का है, और स्टूडेंट टीचर रेशियो भी 10:1 है, जो कि काफी अच्छा है। टीचिंग मेथोलॉजी, केस स्टडीज, लाइव प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशन और इंटरैक्टिव लर्निंग पर फोकस किया जाता है, सिर्फ थ्योरी पे नहीं फोकस करते, जो कि अच्छी बात है। मेंटोरशिप प्रोग्राम भी अवेलेबल है जहाँ पे एकेडमिक और पर्सनल गाइडेंस आपको मिलती है, लेकिन अटेंडेंस पॉलिसी स्ट्रिक्ट है। अगर आप 75% अटेंडेंस मेंटेन नहीं करते, आपका जो CGPA है वो लो रहता है, तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज इंपैक्ट होती हैं, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको ज़्यादा नहीं मिलती हैं। तो CGPA अच्छा मेंटेन करना और 75% अपनी अटेंडेंस को भी मेंटेन करना, उसको सीरियसली लेना, वरना आपको आगे जाके प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। इंडस्ट्री एक्सपोजर लाइंस का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि बैंगलोर इंडिया के IT और स्टार्टअप हब माना जाता है। कंपनी जैसे कि Amazon, KPMG, PwC, IBM और Accenture रिक्रूट करती है। यहाँ पे अराउंड 400 प्लस रिक्रूटर्स पार्टिसिपेट करते हैं, और इंटर्नशिप भी 2 to 3 मंथ्स की यहाँ पे मिलती है, जहाँ पे जो स्टाइपेंड है वो 15,000 से लेकर 50,000 तक जाता है, जो कि परफॉर्मेंस के बेसिस पर होता है। अब प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज 60 LPA तक का गया है, एवरेज अप्रॉक्स 8.5 LPA के आसपास रहता है। टॉप 10 स्टूडेंट को 20 LPA प्लस अचीव हुआ है यहाँ पे, टॉप 50 स्टूडेंट को अराउंड 9 LPA के पैकेजेस मिले हैं, लेकिन ओवरऑल जो ROI है वो थोड़ा सा एवरेज ही रहता है, क्योंकि जो फीस है वो 15 लाख है, और जो एवरेज पैकेज है वो थोड़ा सा मॉडरेट ही है। अगर आप टॉप 10% परफॉर्मेंस में आ जाते हो, अपना अच्छा खासा एक CGPA मेंटेन करते हो, इंटर्नशिप करते हो, अपनी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग रखते हो, तो अच्छा खासा एवरेज मिल सकता है। लेकिन एवरेज एफर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, अगर आप एक एवरेज परफॉर्मर हो तो आपको अच्छा ROI यहाँ पे नहीं मिलेगा, एवरेज डिसेंट ही ROI मिलता है। इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, USA, UK, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज के साथ इंस्टीट्यूट के एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट का एक्सपोजर मिलता है। कैंपस लाइफ भी एक्टिव है, मार्केटिंग क्लब, फाइनेंस क्लब, इनोवेशन क्लब जैसे स्टूडेंट रन आपको क्लब्स काफ़ी सारे मिल जाएंगे। एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट और इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स भी होते रहते हैं, तो स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हो तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे फैसिलिटीज भी अच्छी खासी मिल जाती है। थोड़े ऑनेस्ट कॉन्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट की कंप्लेंट्स आई हैं कि जो इश्यूज हैं वो जल्दी से रिजॉल्व नहीं हुए हैं, इनटेक भी हाई होने की वजह से प्लेसमेंट कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, फीस भी हाई साइड पर है, तो फाइनेंशियल प्रेशर भी ज़्यादा फील हो सकता है, स्पेशली अगर आप लोन ले रहे हो। तो मेरा तो यही रिकमेंडेशन है, लोन मत ही लेना। फाइनली अगर मैं सब कुछ कंक्लूड करूँ तो अगर आपका बजट है 18 to 20 लाख तक का, आपको बैंगलोर जैसी लोकेशन में पढ़ना है, डिसिप्लिन और कॉम्पिटिटिव हो आप, और टॉप परफॉर्मर में आ सकते हो, टॉप 10% 20% में, तो अलायंस यूनिवर्सिटी को आप कंसिडर कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपका मेन फोकस हाई ROI है और आप एक एवरेज एफर्ट प्लान कर रहे हो, एक एवरेज परफॉर्मर हो, तो और भी काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं बैंगलोर में ही। अगर आप बैंगलोर सिटी को ही टारगेट करो तो बैंगलोर में और भी काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो आपको बेटर ROI दे देंगे, और जिनकी फ़ीस भी कंपैरेटिवली कम है, 10 लाख है, 11 लाख है, 15 लाख के अराउंड है, तो उनको आप टारगेट कर सकते हो। मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने सारे आपको बैंगलोर के कॉलेजेस बताए हैं, टॉप 5, तो उसको जाके भी आप देख सकते हो। उसमें आपको काफ़ी सारे और कॉलेजेस के बारे में पता चल जाएगा। हो सकता है उनमें से आपको कोई कॉलेज पसंद आ जाए। बाकी कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो, गाइडेंस चाहिए हो, अगर आपको अपने स्कोर के बेसिस पर, अपनी लोकेशन के बेसिस पर कॉलेजेस जानने हैं, तो मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ गाइडेंस के थ्रू। तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आप स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, और आप कॉमेंट्स में भी अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ऑनेस्ट रिव्यूज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर MBA जर्नी।